हुआ। देखिएगा संथाल परगना की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। संथाल परगना इस एरिया में यहाँ ज्यादा चल, तो यहाँ पर एरिया को कहा जाता है संथाल परगना। ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया संथाल परगना है। और यहाँ पर एक पहाड़ है भाई, राजमहल की पहाड़ी, नाम सुने ना? तो यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी। और इस राजमहल की पहाड़ी की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ी में ज्यादातर, ठीक है, ये ज्यादातर राजमहल की पहाड़ी जो है वो साहेबगंज एरिया को टच करता है। किसको? साहेबगंज। साहेबगंज की स्थापना कब हुआ है? 1983 में। 1983। तो राजमहल की पहाड़ी है। तो इसका जो है ये वाला एरिया को वर्तमान में बोला जाता है संथाल परगना। क्या कहा जाता है? संथाल परगना। और संथाल परगना की बात करेंगे तो ये 2 जिला से मिलकर बना हुआ है। एक बिहार का भागलपुर और एक समय था बंगाल का बीरभूम। बंगाल के बीरभूम और बिहार के भागलपुर, बीरभूम को थोड़ा काटा और भागलपुर को थोड़ा काटा और क्या बना दिया? संथाल परगना। वर्तमान में संथाल परगना की अगर बात करेंगे तो इसमें 6 जिला है। कितना जिला है? 6 जिला। संथाल परगना में कितना जिला है? 6 जिला है। और संथाल परगना में ही राजमहल की पहाड़ी है। संथाल परगना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पहले माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया ही रहता था। इस संथाल परगना का पहले नाम जंगल तरी था। और इस जंगल तरी में संथालों को कौन बुलाया? अंग्रेज लोग। क्यों बुलाया? जंगल को काट करके खेती बाड़ी करना। लेकिन पहाड़िया को क्यों नहीं बोला? बोला था, लोग क्या बोला? ऐठा ज्यादा काहे हम जंगल काटेंगे, इधर हम कोर जामुन खिजूर काटे। तो एक जनजाति भटक रहा था जिसका नाम था संथाल। लोग आया कहाँ पे? हाँ, तो इसकी संख्या जब आया तो इसकी कम था, पहाड़िया जनजाति का ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतना संख्या बढ़ाया अपने आप का कि पूरा नाम ही इस एरिया का क्या पड़ गया? संथाल परगना पड़ गया। और संथाल परगना में 6 जिला कौन कौन बताइए? संथाल परगना में 6 जिला। देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ है। क्या है? पाकुड़। किधर? तो ये सारे एरिया में सबसे ज्यादा बहुल जो है जनसंख्या वो संथाल का है। तो यहाँ पर पहाड़िया जनजाति लोग रहता था। तो पहाड़िया जनजाति जो है ना अपने आप में 2 भाग में बढ़ गया। पहाड़िया जनजाति कितने भागों में बटा? 2 भाग में बढ़ गया। एक का नाम रखा, जैसे देखो पहाड़िया लोग था, बड़ी संख्या में होगा पहाड़िया, एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप में 2 गुट बढ़ गया। क्या? पहाड़िया 2 गुट में बढ़ गया। एक गुट ज्यादा दूध का सेवन करता था, एक गुट ज्यादा दारू का सेवन करता था। तो वैसे गुट जिन्होंने दूध का सेवन ज्यादा कर रखा, वैसे गुट जिन्होंने शाकाहारी को अपनाया, वो कहलाया माल पहाड़िया। क्या कहलाया? माल पहाड़िया। माल पहाड़िया। और एक जो है सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया, माल पहाड़िया क्या सेवन करता है? और ये क्या सेवन करता है? शराब का सेवन
ज्यादा है। और पहाड़िया जनजाति की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो संथाल परगना में एक नदी है बांसलोई नदी। कौन सा नदी है? बांसलोई नदी है। ये बांसलोई नदी की अगर बात करेंगे तो बांसलोई नदी ये है, तो बांसलोई नदी के इधर में मतलब बांसलोई नदी के अगल बगल वाला क्षेत्र में कौन सा जनजाति निवास करता है भाई? पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति। तो पूछा जाएगा पहाड़िया जनजाति का पवित्र नदी कौन सा नदी होता है? बांसलोई नदी, क्योंकि उन लोग का ज्यादा संकेंद्रण कहाँ देखने को मिलता है? हाँ। और ये बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांस पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? क्लियर? ये चीज हो गया। यहाँ पर बात किया जाए माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की बात करेंगे दोस्तों, तो माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो है ये दो नाम रखता है, एक घर का नाम और एक क्या कारण होगा? घर में दूसरा नाम टिंकू बाहर पिंटू का है, क्या कारण होगा? दो नाम नहीं देखते घर में मत बोल लो तो फगनी आ जाना नाम दूसरा नहीं देखता। तो घर में अलग नाम, बाहर में अलग। क्या कारण हो सकता है बता सकते हैं? ठीक बोल रहे, क्या बोला? नहीं, डायन और भूत को चकमा देने के लिए उन्होंने दो नाम रखा, घर में अलग और बाहर में अलग, ताकि पता चलेगा भूत लगा दिया मंगरा के नाम पर, पता चला घर में का नाम लोग भूतना तो घर पे नहीं लगेगा। तो डायन और भूत को चकमा देने के लिए ध्यान समझेगा, डायन और भूत को चकमा देने के लिए कौन जनजाति दो नाम को रखता है, घर और बाहर? सोरिया पहाड़िया। क्या चीज हो गया? सोरिया पहाड़िया। इसके अलावा सोरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो इस सोरिया पहाड़िया में गोदना प्रथा है। क्या चीज है? गोदना को बोला जाता है खोदना, वर्तमान में इसको शायद टेटू लोग बोलते हैं ना, तो टेटू इसका समझते हैं क्या इसका है? गोदना। गोदना समझ रहे ना? तो गोदना यहाँ पर को लगाया क्या गोदना अपना टेटू? हाँ, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हाँ, सही बोल रहा, क्या बोला? और देखो पहले जो था, पहले उसका ऐतिहासिक घटना है, धार्मिक घटना भी है। गोदना का दो रीजन है, एक धार्मिक है और एक ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक। तो इस गोदना के बारे में पहले धार्मिक के बारे में बात करता हूँ। इस धार्मिक में यह बोला गया है कि इंसान, जैसे देखिएगा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म ये बोलता है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, इसलिए को कमाता कक्कर खदिल कमे भी सब यहाँ छोड़ के जाना, इसलिए जो मेहनत करना चाहता है उसको भी हतोत्साहित कर देता है। लेकिन पारसी धर्म समझते हैं ना, पारसी समुदाय, उसका पुस्तक जैन अवेस्ता होता है, उसमें अग्नि का उपासक होते हैं और उसके पूजा स्थल में हमेशा दीपक जलते रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इंसान, भगवान ने सबसे पहले इस धरती पर डायनासोर को भेजा था। वो डायनासोर धरती का सबसे बड़ा जानवर, लेकिन हुआ क्या? उसका दिमाग ही नहीं था। अगर मान लेते भादों का महीना है, रात है, बरसात है, काला बादल छाया हुआ, तो पता ही नहीं चलेगा धरती है कि नहीं, पूरे संसार अंधेरा ही अंधेरा। तो भगवान को लगा कितना बड़ा जानवर हम झूठ मूठ के भेज दिए, बड़का सा उल्का पिंड गिराया, सारे डायनासोर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसके बाद मनुष्य को बुलाया और मनुष्य ने इतने मेहनत किया कि पूरा दुनिया को ही क्या कर दिया? रंगीन कर दिया। कलकत्ता रातों का शहर कहा जाता है, कलकत्ता दिन से ज्यादा आपको पसंद क्या चीज आएगा? रात आएगा, वो दुनिया कर दिया। तो पारसी धर्म इतने मेहनत किए कि उसकी संख्या भारत में मात्र 1 से 1.5% है और भारत की अर्थव्यवस्था पर पकड़ उसका 40% है। जैसे टाटा कंपनी, रतन टाटा पारसी समुदाय से आते हैं। किससे आते हैं? दादा भाई नेहरूजी नाम सुने हैं? पारसी समुदाय। मैडम भिक्खा जी कामा पारसी, नहीं सुना है? सुनेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें सुनिएगा। तो यहाँ पर ये चीज बोलता है, तो इसमें ये बोले हैं सोरिया पहाड़िया में
कि जब इंसानों का मृत्यु होता है तो सारे चीज को यहीं पर छोड़ के चला जाता है, एक ही चीज जाता है, वो हमारा है गोदना। शरीर के साथ एक ही चीज जाता है, क्या चीज? गोदना जाता है, पहला चीज। और दूसरा चीज इसलिए कि गोदना इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंसान, बहुत सारे लोग मरता है, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नर्क में जाता है, तो उस स्वर्ग नर्क में बहुत सारे आदमी होगा, बहुत सारे लोग होगा। तो जब हम मरेंगे तो हमारे जो पूर्वज मरे हैं उसको पहचान कैसे पाएंगे? तो वहां पर भी उसका हाथ में क्या होगा? गोदना होगा। तो हम वहां पर जाएंगे तो अपने पूर्वजों को पहचान लेंगे, इसलिए गोदना। इसके अलावा इसका एक और है कहानी, इसमें यह बोला गया है कि एक मतलब एक राज्य था, लोक कथा है, एक राज्य था, उस राज्य में मतलब एक राजा, ऐसा राजा था धनाधन टाइप में कि वहां पर जिसका भी शादी होता था तो पहली सुहाग रात वही राजा मनाता था, जितने भी आया सब वही। उसके बाद हुआ क्या कि एक जो स्त्री थी उसका भी शादी हुआ था, तो उसके शरीर में ऑलरेडी गोदना लगा हुआ था, पूरा शरीर में। पहले बूढ़ी सबको देखो मुँह कहना घेचवे उछवे, तो पूरा एकदम गोदना लगा हुआ था। राजा ने उसको देखा तो डर गया, पूरे शरीर में। तो राजा सोचा कि बीमारी है, कौन सी है? बीमारी है, और उसे क्या किया? छोड़ दिया। अब फिर जब उसे पूछा गया गांव में, बोला कि राजा हमको ये सारे चीज दे करके क्या किया? छोड़ दिया। उसके बाद जब भी जाए तो वह लगा के गोदना वोदना लगा करके जाए। अब जाए तो वहां पर राजा उसको छोड़ता गया। इस तरीके से उस दुष्ट राजा से गोदना नहीं क्या किया? बचाया। आज जो है फरमाइश हो गया है, कापरा में लगा लेगा, स्टाइल से लिखाएगा ऐसे करके। तो पहले गोदना जो था एक बार लगाया जाता था, नहीं खत्म होता था, लेकिन अब गोदना को लेजर थेरेपी करके उसको क्या किया जाता है? हटाया जा सकता है। लेकिन अभी नहीं करना, शायद हो सकता है कि डिफेंस उफेंस में क्या हो सकते हो, नहीं लेगा। इसलिए अभी सामने पहले नौकरी उकरी कर लो, उसके बाद जहां कपार में लगाना, गर्दन में लगाना, मुड़ी में लगाना वो लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया किसका? मालपाड़िया। इसके अलावा मालपाड़िया, सोरिया पहाड़िया की अगर बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, सोरिया पहाड़िया में विभिन्न प्रकार के विवाह शादी का भी प्रचलन है। एक है ढुक्कू विवाह, क्या है? ढुक्कू विवाह, ध्यान समझिएगा। एक विवाह का नाम है क्या? ढुक्कू विवाह। ढुक्कू विवाह। एक का नाम है कोलट विवाह, क्या है? कोलट। एक का है सेवा विवाह, क्या है? सेवा विवाह, विवाह सेवा विवाह। एक है हरण विवाह, क्या है? हरण विवाह। और एक है पलायन विवाह, क्या है? पलायन विवाह। तो यहां पर ध्यान समझिएगा, ढुक्कू विवाह इज कॉल्ड वन साइडेड लव, क्या है? वन साइडेड मतलब समझते हैं? एक कोई चाहेगा, दूसरा नहीं चाहेगा, तो उसको बोलते हैं वन साइडेड। इसमें ढुक्कू विवाह में क्या होता है? फीमेल के द्वारा, किसके द्वारा? फीमेल के द्वारा मेल को चाहना, और जब शादी नहीं करेगा तो अगर घरे में ढुक रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर लड़का लड़की है, लड़की जो है बहुत ज्यादा पसंद करी लड़का, लेकिन लड़का उसको तन को एलू नहीं करे। ऐसे में लड़की पता उता करता कि अगर घर कने गलो, कने होकर घर हुआ, और अगर घूर बिहान जाके अगर घर में घुस जाएगा, और माँ बाप के पूरा सेवा करेगा, छागर पटरू चरा के ला देगी और खाना पीना सब बना के, लेकिन आपने नहीं खैतो, नहीं पीतो, नहीं नहतो, एकदम पागल लगे करते हो, तो फिर सास ससुर क्या होता है? मतलब लड़का का जो माँ बाप है उसको दया आ जाता है, और दया आने के पश्चात उस लड़की को शादी करवा देता है अपने बेटा से। मैं रूप जीता हूँ, ठीक है, थोड़े काम कर दे, करो प्यार कर ले, लास्ट में फिर क्या कर दिया जाता है? शादी कर दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? ढुक्कू विवाह। क्या कहते हैं? ढुक्कू विवाह। एक है गोलट विवाह। ये गोलट विवाह में जब दोनों पक्ष वाले गरीब होते हैं, तो जैसे दो घर है, यहाँ पर भाई बहन है, यहाँ पर भी, तो इसका भाई इसके साथ कर लिया, इसका भाई इसके बहन से शादी कर लिया।
उल्टा नहीं समझ ले, गोलक बोला है ना, उसको बोलते क्या, गोलक ही बोलते ना उसको, गोलक। आगे का सेवा विभाग, क्या है, सेवा विभाग। इसमें जनजातियों में समझिएगा, जनजातियों का लिंगानुपात ज्यादा होने का कारण यह है कि उसमें जो दहेज लिया जाता है ना, वो लड़कियों के द्वारा लिया जाता है। और गैर आदिवासी में दहेज किससे लेता है, लड़की से लेता है। एक तो जाए भी रहा, सामान भी दे लो, ऊपर से पैसों दे। तो हाँ, एक ऊपर से खटेबो का, फिर बाद में फिर बढ़िया से खटे तो यहाँ पर बात किया जाए, ध्यान समझेंगे। तो गैर जनजाति में दहेज पुरुषों के द्वारा लिया जाता है, जबकि जनजाति में किसके द्वारा लिया जाता है। हाँ, तो इसमें क्या है, सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का अगर गरीब रहा, जैसे लड़का दहेज देगा किसको, लड़की को। कहां पर, झारखंड के जनजातियों में लड़की दहेज लेगी, लड़का दहेज देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लड़का गरीब होता है और वो दहेज नहीं दे पाता है, तो शादी कर लेगा और लड़की के घर चल जाएगा, और लड़की के घर जा करके उसका काड़ा वाड़ा सब चढ़ाएगा, हर सब जोतेगा। अब जहां बोलता घर जमाने होते, घर जमा मतलब पूरा बसिए जाना। जो दहेज नहीं दे पाया ना, उसको खट के क्या करेगा, चुकाएगा। तो वो जाता है कहां पर, लड़की के घर, और लड़की के घर जा करके पूरा खटना उठना पूरा काम करेगा। काम करने के पश्चात जब जना पता चला कि तिलक पूरा, फिर अपन बीबी को उठाएगा, फिर बोलते चल अब कहाँ, इसको क्या बोलते हैं। एक होता है करे विवाह, क्या होता है, क्रय विवाह होता है। इस क्रय विवाह में सिंपल सी बात है कि लड़का क्या किया, लड़की को दहेज दिया और शादी कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, क्रय विवाह। एक क्या चीज है क्रय विवाह, हरण विवाह। हरण विवाह में क्या है, लड़कियां ढुक गई, लड़कियां तो लड़की जो है लड़का तो किडनैप कर नहीं सकती है, कैसे उठा, चल 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 भाग भाग, अपना भाई तो फेर मार। अब इसमें क्या होता है, हरण विवाह में क्या होता है कि लड़का वन साइडेड लव, इधर उधर ढुकू में किधर वन साइडेड था, और इधर में हरण में किधर वन साइडेड रहेगा, लड़का जो है लड़की को बहुत बचपन में एकदम बचपने से उसको चाह रहा है, मैट्रिक दिया जा और कुछ ना, फिर हजारीबाग आ गया, पूरा सब क्लास वाला सब पूरा सब जगह गया है एकदम, मतलब कुछ भेजबे ना। अब बकाया पता चला लड़की की शादी सेट हो गया, उठा के उसको बोलते हैं हरण विवाह। क्या बोलते हैं, लड़की को किडनैप करके विवाह कर लेना। एक होता है पलायन विवाह, लड़का लड़की और राजी तो की करते मैया बाजी वाला, मतलब पलायन में लड़का भी पूरा बेजोड़ चाह रहा है, लड़की भी बेजोड़ चाह रही है, लेकिन लड़का लड़की के माँ बाप पसंद नहीं, क्योंकि लड़का के माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों के बीच में पटरी नहीं खा रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की के बीच में पटरी तो चल हमरो पापा ना मानो, हमरो पापा ना मानो। तो इन लोग क्या करता है कि बाजार लगता है, गांव में बाजार लगता है, हटिया जिसको बोलते हैं, बोले तो हम कपड़ा लता ले जाओ, हम कपड़ा लता ले, ठोकरी से पैसा से चोरल को माँ बाप के वो चोरल को, और बाजार जाता है, बाजारे से उन लोग दोनों लड़का लड़की गायब हो जाता है, और इन लोग वन चला जाता है और जंगलों में ही रहता है, पूरा खोजबीन करता है। कोई पता चला कि यहाँ पर लड़का लड़की है, फिर दोनों माँ बाप इन लोग मिलेगा लड़का लड़की का, फिर बोले चल हटाओ, ये दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करते हैं, अपने बच्चों को बुलाइए, फिर उसका क्या कर देता है, शादी विवाह कर देता है। इसको हम कौन सा विवाह करते हैं, बड़ी विवाह है, इसमें कम से कम हम लोग 40-50 को विवाह बोले। क्रिंग बापला ये सब जो होता है ना, बापला का मतलब संथालों में क्या बोलते हैं उसको, बापला का मतलब विवाह, क्या होता है विवाह। इसमें थोड़ा लिखिएगा, लिखेंगे लिखिएगा, पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति, पहाड़िया जनजाति आगे चलकर पहाड़िया जनजाति
आगे चलकर दो भागों में बट गया। पहाड़िया जनजाति आगे चलकर दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। पहला माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहला माल पहाड़िया, दूसरा सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया, दूसरा सोरिया पहाड़िया। बुधवार को हम ला देंगे आप लोगों को, मतलब सारे लोग ग्रुप में ऐड है ना आप लोग कोचिंग की तरफ से? यस सर। तो जनजाति का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कतारी का रस गाड़ लेते हैं ना, वही वाला हम बुधवार को पीडीएफ बना करके डाल देंगे, सर को दे देंगे। उसको कम से कम पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आपका जनजाति से नहीं छूटेगा। ठीक है, इधर हम केवल आपको मतलब परिचय करवा रहे हैं कि झारखंड में जनजाति क्या है। इसका एंटीबायोटिक हम बुधवार को दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्या हमने बताया, बढ़ गया। लिखेंगे माल पहाड़िया, माल पहाड़िया दूध का, माल पहाड़िया दूध का सेवन, दूध का सेवन ज्यादा करते हैं, 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 दूध का सेवन ज्यादा करते हैं। अर्थात ये शाकाहारी होते हैं, अर्थात ये शाकाहारी होते हैं, अर्थात ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। लिखेंगे ये झूम कृषि करते हैं। ये झूम कृषि, झूम कृषि मतलब एक यहाँ खेती किया, फिर अगला बार दूसरे जगह करेगा, फिर तीसरे जगह करेगा, जंगलों को काट करके क्या करना, खेती करना, फिर यह अनुपजाऊ हो जाएगा, फिर दूसरे जगह जाएगा, मतलब स्थानांतरित खेती है ना। हाँ, झूम खेती। तो ये क्या करते हैं भाई, झूम कृषि। और इसके झूम कृषि का नाम, इसके झूम कृषि का नाम कुरुवा। क्या नाम है, कुरुवा। इसके झूम कृषि का नाम क्या है, कुरुवा। अंडरलाइन कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछ चुका है, शायद पूछेगा भी, दरोगा ने पूछा है। कुरुवा पूछा था, कुरुवा क्या है, दिया था, अलग अलग नाम दिया था। हाँ, ये ऑलरेडी क्या है, झूम कृषि या खेती है। लिखेंगे इनके 4 प्रकार का खेत होता है, इनके 4 प्रकार का खेत होता है। किसका, माल पहाड़िया। 4 प्रकार का खेत होता है, 4 प्रकार का खेत होता है। पहला सेम, क्या लिखेंगे, सेम, पहला सेम लिखे। दूसरा डैम, डैम, सेम डैम, ये सब कौन सी खेत का नाम है, क्या है, खेत का नाम। सेम डैम टिकुर, सेम डैम टिकुर, सेम डैम टिकुर। चौथा है बाड़ी, क्या है, बाड़ी, बाड़ी, सेम डैम टिकुर बाड़ी। तो पूछा जाएगा सेम डैम क्या है, खेत है, किसका, सेम डैम टिकुर बाड़ी। इसमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ जो जमीन होता था सेम होता था। कौन होता था, सेम। देखो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्या है, और डैम जो होता था इससे कम उपजाऊ, और सबसे कम उपजाऊ टिकुर। और बाड़ी का होता था कि घर के बगल में जो खाली जमीन होता था, जहां पर सब्जी उपजी लगाया जाता तो उसे क्या कहा गया, बाड़ी। तो बाड़ी भी बोलते हैं ना, हाँ बाड़ी, बाड़ी, वही बाड़ी लोग बोलता है। देखेंगे सबसे उपजाऊ जमीन सेम, सबसे उपजाऊ जमीन सेम, सबसे उपजाऊ जमीन क्या है, सेम है, सबसे उपजाऊ जमीन सेम। और सबसे कम टिकुर, सबसे कम टिकुर, सबसे कम क्या है, टिकुर है, टिकुर, टिकुर है ना, टिकुर हो गया। ये किसका हो गया, माल पहाड़िया। लिखेंगे सोरिया पहाड़िया में क्या मैंने बताया, सराब रॉक लिखा था, हेडिंग लिख दीजिएगा सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। तो ये हम केवल आपका इसका मतलब बता रहे हैं कि इन लोग है क्या चीज, कैसे कैसे जीवन यापन करता है। लेकिन इसका जो मेन निचोड़ है ना,
ट्रेनिंग आपको दिलवा रहे हैं। इसका गोली बारूद जो हम देंगे ना बुधवार को दे देंगे, ठीक है। बुधवार को मतलब वो आपको एंटीबायोटिक वाला काम करेगा और उसको हर हाल में पढ़ लीजिएगा। और बुधवार को जो देंगे तभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका यही सैटरडे को हम क्या ले लेंगे, ठीक है। इसलिए बढ़िया से पढ़ते जाइएगा और जो आएगा उसको इतना ही मिलेगा, 100 रुपया, ठीक है। जो टॉप करेगा उसको 100 रुपया लिफाफा भर के हम देंगे, ठीक है। तो इसीलिए सैटरडे को अभी जितना हम बता रहे हैं और क्लास नोट से ही हम टेस्ट लेंगे, जो हम बता रहे हैं उसी से। बुधवार को जो मटेरियल देंगे टिक मारना रहेगा, लिखने वाला थोड़े रहेगा, हाँ ठीक है। तो ये एग्जाम कब होगा, मतलब जितना क्वेश्चन उतना रुपया। अगर 100 क्वेश्चन दिए 100 रुपया, 50 क्वेश्चन दिए 50 रुपया, ठीक है। उसका कटअप रहेगा 45। अगर 50 देंगे कटअप कितना 45। अगर 10 लड़का 45 लाया उसको 45 रुपया 10 लड़का देंगे। और जो 50 में 50 ले आएगा उसको 100 रुपया, 49 लाएगा उसको 49 रुपया, ठीक है। ये सिस्टम है। बढ़िया से उसको बढ़िया से पढ़िएगा। परीक्षा लेना मेरा बहाना है, बल्कि तुमको किसी तरीके से पढ़ाना है, क्या समझ, मेरा वही रीजन है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्या पहाड़िया लिखिए, इसको लिख लिया। मांसाहारी होते हैं, लिखिए। ये मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते कौन, तो मांसाहारी का मतलब ये है कि दिन रात खाली खड़े खा रहा है, मतलब ज्यादातर ये क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, है ना। मांसाहारी होते हैं, मतलब शाकाहारी ना के बराबर, मतलब खरहा हुरा जे झिंगा उंगा कौआ हुआ जे मिल लो मार पीट के खाना शुरू करते, ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट में इसमें लिखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखिए घर और बाहर, घर और बाहर, मुर्गा है तो दारू आज तो लिख चलो उसमें। घर और बाहर ये दो नाम रखते हैं। घर और बाहर में ये दो नाम रखते हैं, डायन और भूत को चकमा देने के लिए। डायन और भूत को चकमा देने के लिए, चकमा मतलब कंफ्यूज करने के लिए। डायन और भूत को चकमा देने के लिए, डायन और भूत को चकमा देने के लिए लिखिएगा। फिर आगे है? हाँ तीसरा में लिखेंगे, तीसरा में लिख दीजिएगा इसमें। हाँ इसमें गोदना की प्रथा है, इसमें गोदना की प्रथा है? हाँ जे है, इसमें गोदना की प्रथा है, ठीक है। गोदना की प्रथा। अब ये गोदना तो अब सारे जनजाति और गैर जनजाति में भी आगे प्रथा है कि नहीं। तो ये गोदना की क्या चीज है, प्रथा। लिखेंगे इसमें, हाँ इसे हाँ लिखते चले जाओ। इसमें दूध लौटवा शादी होता है। तो दूध लौटवा पूछेगा तो क्या है, एक प्रकार का शादी है। दूध लौटवा शादी होता है। तो ये दूध लौटवा में क्या होता है कि अपने कजन से विवाह करना क्या कहलाता है, दूध लौटवा। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कजन, कजन होता है चचेरा, हाँ जो है कजन से विवाह करना, कजन से विवाह करना, कजन से विवाह करना, कजन से विवाह करना, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखेंगे। ये हो गया, लिखेंगे कजन वाला हो गया ना। लिखेंगे इसके अलावा इसमें कई प्रकार के विवाह, इसके अलावा इसमें कई प्रकार के विवाह प्रचलित है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के विवाह प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है। पहला लिखेंगे ढुक्कू विवाह। क्या लिखेंगे, ढुक्कू विवाह, ढुक्कू विवाह। हाँ ढुक्कू ना, ढुक सकता हूँ सर, महिला है ना, मतलब अपने घर में जाके ढुक जाए। हाँ ना, तो झारखंड में सब ढुकना, हले लोग बोलता घुसना, इन करना है ना, लेकिन यहाँ पर एकदम
शुद्ध परोठा में बोलेंगे ढुकना मतलब अंदर चल जाना, है ना। चलिए इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे इस प्रकार के विवाह में, इस प्रकार के विवाह में, हाँ ये पूछा गया प्रश्न ढुकू विवाह इसी में सर। हाँ हाँ ढुकू विवाह में, इस प्रकार के विवाह में लड़के के घर में रहने लगती है, लड़के के माता पिता का बहुत सेवा करती है। पोटे खतिले लड़के के माता पिता के बहुत सेवा करती है, घर बाहर दोनों काम करती है, अंतिम में लड़के के माता पिता को दया आ जाता है, अंतिम में लड़के के माता पिता को दया आ जाता है और दोनों का विवाह करवा देता है, मतलब ये देखो काम पूरा करता, पानी ले, खाना ले, छिलका रोटी ले, पिठा ले, घाटा ले, सब एकदम खाइतो टंडन है, लेकिन ये लड़की खुद नहीं खाती है। तो कहता दक्षिण कितना हो गलो, आल हलो एकदम 50 किलो हो गलो, 30 किलो के, अरे बेटा कर लेंगे भाई, इनको खटते और लास्ट में फिर क्या करवा दिया जाता है, शादी करवा दिया, ठीक है। अरे अभियो नहीं करता, अभी भी ये विस्तार हो गया, अभी भी आपको YouTube में देखिएगा कितना एकदम शादी उदी एकदम मतलब कि शादी का झांसा देख करके, है ना। तकर बाद पता चला कि लड़की खोजले लड़का घर गया और अपने घर में जीवन करेंगे, शादी करो। तो अभी तो फरमाइश हो गया ना। जैसे देखो लड़की को शुरुआत से प्राचीन कालों से दबाया जा रहा था। कौन सा बताएंगे तुम लोग को कि प्राचीन काल में लड़कियों का स्थिति पूरा दयनीय हो जाता है 1000 ईसा पूर्व के बाद, जब लोहे का खोज होता है। तो इतने स्थिति खराब हो जाता है लड़कियों का कि लड़के लोग लड़की को मतलब पैर का जुत्ती, और इसके अलावा फिर प्राचीन काल में सती प्रथा आ जाता है ना। सती प्रथा में क्या होता है कि जब आग जल रहा है ना, अगर पति मर गया साथे मरना हो, पहला बात। दूसरा, हाँ जिंदे एकदम जलना, दूसरा बात। दूसरा में क्या कि अगर लड़का मर गया, पति मर गया, तो पत्नी को आजीवन शादी नहीं करना। लेकिन अगर लड़की मर गई तुरंत इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रताड़ित जो हो रही थी वो कौन हो रही भाई? महिला। इसीलिए इन लोग जो है सब जगह बर पूजा, तीज, है ना, और कुछ शंकर भगवान जगह पूजा कर लगती थी। क्यों? कि अगर हे भगवान चंद्रमा पूजा कि हे भगवान हमार पति के मरे अगर हमार पति मर जीतो तो हमरो लास्ट में मरे। वो शोकिया पूजा नहीं करती थी, वो मजबूरी में पूजा करती थी। तुमको क्या लगता है कि पति को बचाने के लिए पूजा करती थी? नहीं रे पागल, वो अपने खुद बचने के लिए पूजा करती थी। अभी तो रोक के देखो, धमका देखो कि बर पूजा सहले रहेगी, सहल रहेगी तब। अब 12 बजे अगर प्यास लग गया और एक डिमांड रखेगी करवा चौथ में ना, ये एकदम सोना हार और ना गले पनिया पी लियो, है ना, मतलब गले में टैबलेट तो रेस कम हो तो पानी पी गल मतलब कब पति की उम्र बढ़ाने के लिए पूजा
यही है, रियल घटना यही। क्या चीज है? प्रताड़ित के। इसको समझिए पहले, ये सब किताब में नहीं लिखा रहेगा, ये सब नॉवेल वगैरह पढ़िएगा तब उसमें दिया रहता है। तो लड़की जो है ना, अपना खुद जान बचाने के लिए अपने पति का उम्र मांगता था, क्योंकि पति मर गया था। वो शौकिया नहीं कि मतलब इतना प्रेम नहीं था, नहीं समझा? प्रेम नहीं कि पति के लिए मतलब चालनी उलनी दिखाओ, ऐसा नहीं था। ये क्या था? मजबूरी था, नहीं समझे? बता दो, एक को पूजा पुरुष करता हो स्त्री के लिए दिखा दो, देखो एक भी नहीं मिलेगा। सब किसके लिए? अब तो आप एक्सेप्शन तू करता हो तो अलग बात है। तो यहाँ पर समझ में आएगा, तो ये समझ में आएगा। एक चीज लिखेंगे, पहाड़िया जनजाति का। अच्छा ये खत्म हो गया, क्या बताते हैं? विवाह ना, दुग्ध विवाह खत्म हो गया। गोलट विवाह लिखेंगे, समझ आएंगे? गोलट विवाह लिखाने की जरूरत नहीं, बोलते विवाह समझ जाएंगे। गोलट विवाह मतलब देखो, भाई भाई ने हाँ, दो घर है, अरे घर है एगो, अरे यहाँ पर भाई बहन और यहाँ पर भाई बहन, ये भाई और ये बहन, यहाँ पर भी भाई, ये बहन। ये कलर को कर से, ये कलर को क्रॉस विवाह, इसको वहां पर लिख लेंगे। गोलट विवाह कोई दिक्कत नहीं है, प्रचलित इधर भी जान जाते हैं। तीसरा लिखेंगे सेवा विवाह लिखेगा, सेवा विवाह, सेवा विवाह लिखेगा। इसमें सेवा विवाह में क्या पूछा था? सेवा विवाह में सेवा विवाह लिखेगा। सेवा विवाह में पूछा था कि मतलब गरीब लड़कों के लिए कौन सा विवाह प्रचलित है? तो कौन सा विवाह? क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाता, तो खट के जो पूरा कंप्लीट करता है वो कौन सा होगा? सेवा। देखेंगे इसमें अक्सर वर पक्ष वाले गरीब होते हैं। इसमें अक्सर वर पक्ष वाले मतलब लड़का पक्ष वाले, वर पक्ष वाले गरीब होते हैं, वर पक्ष वाले क्या होते हैं? गरीब होते हैं। और जब ये वधु मूल्य नहीं दे पाते, वधु मूल्य मतलब दहेज, और जब ये वधु मूल्य नहीं दे पाते हैं, वधु मतलब लड़की, वधु मूल्य नहीं दे पाते हैं, तब शादी के पश्चात लड़का अपने ससुराल में जाकर वधु मूल्य के बदले काम करता है। अपने ससुराल जाकर, छूट नहीं रहा है कहाँ से? जब वधु मूल्य नहीं दे पाता है तब लड़का अपने ससुराल जाकर काम करता है और वधु मूल्य को चुकता करता है, चल मतलब समझने वाला चीज है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन विवाह करें? क्रय विवाह लिख दीजिएगा। वधु मूल्य देकर विवाह करना मतलब दहेज देकर शादी कर लेना। क्रय मूल्य लिखेगा, क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य में लिखेंगे, वधु मूल्य देकर विवाह करना। कर में सब अमीरे रहो, है ना? वधु मूल्य देकर विवाह करना, वधु मूल्य देकर विवाह करना, ठीक है। आगे क्या? हरण विवाह, हाँ हरण विवाह। ये हरण विवाह में क्या है लिखेंगे? हाँ मतलब लड़का लड़की को हरण करके मतलब किडनैप करके, लड़का लड़की को हरण करके शादी करता है। देखो इसमें लड़की का मन नहीं होता, केवल किसका मन है? लड़का का। तो इज कॉल्ड हरण विवाह, है ना? हाँ चल ठीक है। उसके बाद पलायन में क्या है? दोनों के
लेकिन माँ बाप के मन ना पलायन में लिखेंगे, पलायन विवाह लिखेंगे, मतलब दोनों प्लान कर लेता है। प्लान विवाह लिखेंगे, लव मैरिज। हाँ लव मैरिज, पलायन विवाह, ठीक है। पलायन विवाह में लिखिएगा लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की विवाह के लिए राजी होते हैं, परंतु लड़का लड़की विवाह के लिए राजी होते हैं, राजी होते हैं, परंतु 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 माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप के विरोध के कारण, माँ बाप के विरोध के कारण ये दोनों जंगल भाग कर विवाह कर लेते हैं। ये दोनों जंगल भाग कर विवाह कर लेते हैं। ये दोनों जंगल भाग कर विवाह कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट करके लिखेंगे, सब विवाह खत्म हो गया ना। नोट करके लिखेंगे पहाड़िया जनजाति का पवित्र नदी, पहाड़िया जनजाति का, पहाड़िया जनजाति का पवित्र नदी पास लोई नदी है। पहाड़िया जनजाति का पवित्र नदी बांसलोई नदी है, बांसलोई नदी है, बांसलोई नदी है, जो गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। जो गोड्डा, गोड्डा एक जिला है ना, जो गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। गोड्डा के बांस, बांसा ना रहे, बांस टोकरी जिसे बनता है, बांस पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। देखिए गोड्डा में माँ योगिनी का मंदिर है। गोड्डा में माँ योगिनी का मंदिर है, अंडरलाइन करेंगे। गोड्डा में माँ योगिनी का मंदिर है, माँ योगिनी, माँ योगिनी, माँ योगिनी का मंदिर है, ठीक है। लिखेंगे यह एक शक्ति पीठ है, यह एक शक्ति पीठ है। शक्ति पीठ टोटल कितना 51 बताएंगे, मंदिर बताएंगे तो शक्ति पीठ मतलब क्या होता है। सो यह एक शक्ति पीठ है, यहाँ पर पहले नर बलि दिया जाता था। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पहले नर बलि, नर बलि मतलब समझ रहा, आदमी को काटा जाता था। यहाँ पर पहले नर बलि, कौन सा बलि? नर बलि, नर बलि दिया जाता था। बताइए झारखंड में कौन मंदिर है जहां पर नर बलि दिया जाता था? रंगकीनी, कौन सा मंदिर? रंगकीनी देवी मंदिर, ढाल राजाओं का कुल देवी लिखेंगे। इसके अलावा रंगकीनी देवी मंदिर में भी, रंगकीनी ढालपुर पूर्वी सिंहभूम में रंगकीनी, इसके अलावा रंगकीनी देवी मंदिर में भी पहले नर बलि दिया जाता था, नर बलि दिया जाता था, नर बलि दिया जाता था। तो समझिएगा ये नर बलि जो दिया जाता था, ये मंदिर जो है ना कुल देवी किसका है? ढाल राजाओं का, ढाल राजा पढ़ना पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम। हाँ पूर्वी सिंहभूम। लेकिन ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर आजादी के बाद अनुच्छेद 21 क्या बताता है? जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन आजादी के बाद भी इस मंदिर में कभी कभी नर बलि दे दिया जाता। तो उस समय बिहार था, तो बिहार सरकार ने यहाँ पर जो मंदिर था महुलिया पहाड़ में, उस महुलिया पहाड़ से इस मूर्ति को निकाल करके महुलिया थाना में रख दिया। तो अभी ये रंगकीनी देवी का मूर्ति कौन सा थाना में है? महुलिया थाना, महुलिया थाना में। क्योंकि अगर ये मूर्ति अभी उस मंदिर में रहता तो कभी ना कभी, इसलिए नर बलि ना हो, इसलिए उस मूर्ति को कहाँ रखा गया है। चलिए ठीक है, मंडे को हम बताएंगे पूरा डिटेल आपको, ठीक है। आप खींचेंगे स्पीड। जय जवाहर, जय जवाहर।